अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो सेमेस्टर 1 का 4th चैप्टर है। इसमें हमने पढ़ना है तंबाकू नोशी के नुकसानात और उसका तदारक। अब तंबाकू नोशी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो मोस्ट कॉमन चीज जो है वो स्मोकिंग, सिगरेट पीना। आपने कभी देखा होगा कि सिगरेट के अंदर जब सिगरेट को ओपन करें उसके अंदर छोटे छोटे पत्ते होते हैं, सूखे हुए पत्ते। वो एक्चुअली क्या चीज होती है? वो तंबाकू होता है। यहाँ पर देखें, ये तंबाकू का दरख्त आपको नजर आ रहा है, ये तंबाकू के पौधे होते हैं। ये मनसेरा से आगे बफा वाली साइड पर इसकी काश्त भी काफी ज्यादा की जाती है। तो अब देखें तंबाकू, इसकी जो साइंसी नाम है, ठीक है, तंबाकू का साइंसी नाम हमारे पास क्या आता है? निकोटियाना टोबैकम आता है। 3-4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो इसमें आपने याद रखनी है आपके लिए। साइंसी नाम, साइंसी नाम है इसका निकोटियाना टोबैकम। उसके बाद आप हिसाब से क्लास के हिसाब से ही हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। इसको निकोटियाना टोबैकम कहते हैं, ठीक है, या फिर निकोटीना टोबैकम भी कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसके पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं। जो शुरू शुरू में, ठीक है, स्टार्ट में इसके पौधे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में पाए जाते थे। कहाँ पे पाए जाते थे? अमेरिका में। लेकिन आजकल आजकल बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें इसकी काश्त की जाती है। खास तौर पर पाकिस्तान में भी इसकी काश्त की जाती है। और ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है? लेकिन 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या थी कि जो हमारे पास तंबाकू है इसका साइंसी नाम आपके पास है निकोटीना टोबैकम। दूसरी चीज आपको पता ये होनी चाहिए कि शुरू शुरू में इसकी काश्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में की जाती थी, लेकिन आजकल दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसकी काश्त की जाती है। खास तौर पे पाकिस्तान में भी इसकी काश्त होती है। उसके बाद देखो जी कि तंबाकू के पत्ते, इसको कहाँ पर यूज किया जाता है? यूज कहाँ पे होता है? तंबाकू के पत्ते यूज होते हैं। ओके, तंबाकू के जो इसके पौधे के पत्ते होते हैं उसको यूज किया जाता है किस किस में? सिगरेट में, उसके अलावा सिगार और हुक्का में। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जहां पर इनको यूज किया जाता है। तो ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, कभी भी ये सेहत के लिए ठीक नहीं हो सकता। और आजकल की कंपनीज जो हैं इसके खिलाफ मुहिम भी चलाई जाती है कि सिगरेट नोशी, खासतौर पे तंबाकू नोशी से परहेज की जाए। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खासतौर पे मुंह का कैंसर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फेफड़ों की, लंग्स की बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, फिर हम एक दफा रिपीट करेंगे इस चीज को। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जी। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है निकोटीन, इस 4th चैप्टर का। अब देखिए, निकोटीन एक मादा होता है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको चीज ये पता होनी चाहिए, निकोटीन जो है ये बहुत ही जहरीला मादा होता है। और ये किस में मौजूद होता है? ये तंबाकू के अंदर मौजूद होता है। अभी हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा तंबाकू, तो तंबाकू के अंदर जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो होती है निकोटीन, ठीक है। तंबाकू में ये मादा सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, ठीक है। और ये तंबाकू के अंदर मौजूद होता है, जहरीला होता है और ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके साथ 2 चीजें और होती हैं, मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ठीक है। कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती हैं? मैलिक एसिड, ठीक है, या इसको कह सकते हैं हम मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ये 2 भी खतरनाक चीजें हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट हम देखें कि इसके साथ क्या होता है। अब निकोटीन जो होता है वो एक साफ शफाफ तेल की तरह होता है जो हवा लगने से भूरा बन जाता है। अब आपने देखा होगा, ये सिगरेट है जिसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब इसको हवा लगती है तो क्या होता है? ये राख बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें निकोटीन का जायका, तेज जलने वाला, इसका जायका कैसा होता है?
तेज, जो जिसे कहते हैं तेज जलने वाला। आपने देखा होगा कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा हो, उसके पास से जब आप गुजरे हो तो उसका जो धुआं होता है, उसकी बू बहुत सख्त होती है, बहुत इरिटेशन होती है उस बू में। तो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर निकोटीन मौजूद होती है, और निकोटीन का ये जो टेस्ट होता है, जायका निकोटीन को होता है, ये तेज जलने वाला होता है। और उसके साथ साथ इसकी बू कैसी होती है, खुशगवार या ना खुशगवार? इसकी बू जो होती है वो इंतहाई ना खुशगवार होती है, ठीक है। और इसी वजह से इसकी खास तौर पर इसकी स्मेल की वजह से, इसकी बदबू की वजह से जो पब्लिक प्लेसेस हैं, खास तौर पर कोई शॉप है या कोई लेबोरेटरी है, कोई स्कूल है, वहां पर आपने देखा होगा लिखा होता है नो स्मोकिंग जोन, कि वहां पर कभी भी सिगरेट पीना अलाउ नहीं होता। उसके बाद देखें, निकोटीन इंतहाई जहरीली होती है, इंतहाई, ये इतनी जहरीली होती है कि इसका एक कतरा भी अगर खरगोश को दे देना, वो उसकी मौत उससे साबित हो जाती है, मर जाता है वो, ठीक है। निकोटीन, और दूसरी बात, ये पानी में भी हल हो सकता है। निकोटीन का जहर बहुत सख्त होता है और ये तंबाकू के अंदर मौजूद होता है, तो तंबाकू से ही इसका रिलेशन है, ठीक है। तंबाकू के अंदर जो सबसे खतरनाक चीज मौजूद होती है वो निकोटीन है, और इसके साथ मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी मौजूद होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का। तो बच्चों, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तंबाकू नोशी के नुकसानात। सिगरेट पीना और खास तौर पर सिगार पीना या हुक्का पीना जिसमें हम तंबाकू यूज करते हैं, उसके नुकसानात क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें, आसाब की कमजोरी, ठीक है। आपके जो आसाब होते हैं, जब आप शुरू में सिगरेट पीते हैं तो ये तेजी से काम करने लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ स्मोकिंग इसको इतना अफेक्ट कर देती है कि आसाब कमजोर। उसके बाद है कि जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं उनको दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो सिगरेट पीने का या तंबाकू का जो दूसरा नुकसान होता है वो अमराज कल्ब होती है, ठीक है। अमराज कल्ब, दिल की बीमारियां, इससे ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं। ब्लड प्रेशर के साथ साथ ही ये लोग ज्यादातर दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जो तीसरी चीज होती है कि फेफड़े, क्योंकि यहां पर देखें हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो सीधा किधर जाता है, फेफड़ों में। यू कैन सी हियर दैट, यहां पर देखें ये फेफड़े ठीक हालत में मौजूद हैं, और ये देखें जो बंदा सिगरेट पीते हैं उसके फेफड़ों की हालत देखें। तो अब जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो सीधा किधर जाती है, फेफड़ों में जाती है। तो जब हम स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं या तंबाकू नोशी करते हैं, तो जो हम तंबाकू लेते हैं या जो उसकी हम हवा लेते हैं वो सीधा जो है हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करती है, हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है। यहां पर देखें फेफड़ों की हालत क्या हो जाती है इसके साथ साथ। तो तीसरा नुकसान जो होता है वो फेफड़ों का सरतान, मतलब फेफड़ों के कैंसर तक की बीमारियां सिगरेट नोशी से होती हैं। उसके बाद देखें, इस जो सिगरेट ज्यादा पीते हैं उनको मुंह की जलन जो होती है हर वक्त रहती है, उनका टेस्ट जो है, जायका, वो अफेक्ट होता है, वो ठीक तरीके से किसी चीज को टेस्ट भी नहीं कर सकते। उसके साथ साथ उजलात कमजोर होते हैं, आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है। फिर उसके साथ साथ इसका देखिए, फेफड़ों का सरतान के बाद मुंह की जलन, उजलात की कमजोरी के साथ साथ समात और मसारत, आपकी सुनने और बोलने की जो आपकी सुनना और बोलना भी इफेक्ट होता है सिगरेट नोशी से। जो सिगरेट नोशी ज्यादा करते हैं, ज्यादा तंबाकू पीते हैं, ठीक है, सिगार इस्तेमाल करते हैं या हुक्का या एनी वे आप कोई भी ऐसी चीज जिससे वो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों का साथ साथ वक्त के साथ साथ जो है वो कान सुनने की सलाहियत और बोलने की सलाहियत अफेक्ट हो जाती है। फिर उसके साथ साथ इनका मैदा, स्टोमक ठीक तरीके से काम नहीं करता, भूख कम लगती है, कमजोर हो जाते हैं। ऐसे लोगों में वीकनेस बहुत ज्यादा होती है और इस वीकनेस की वजह से ही उसके अज़लात ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। फिर उसके बाद दांत देखें, यहाँ यू कैन सी हियर, अब दांत जो है उसको अफेक्ट करती है निकोटीन, दांत ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही निजाम तनफ्फुस, आपका सांस लेने का जो सिस्टम होता है जिसमें ट्रेकिया होती है, लेरिंग्स होती है, वो बिल्कुल काम करना छोड़ देती है। और उसके बाद लास्ट वन है दमा। दमा की बीमारी खास तौर पर बहुत ज्यादा, दमा जो है, दमा के मरीज, उनके लिए जो है वो सिगरेट इंतहाई खतरनाक होता है, तंबाकू नोशी इंतहाई खतरनाक होती है और ये इंसान को कत्ल कर सकती है। आप लोगों वो कहते हैं ना कि यहां पर देखें, स्मोकिंग
कैन किल यू। तो ये स्मोकिंग या तंबाकू नोशी ये एक ऐसी जानलेवा मर्ज है, ठीक है, एक जानलेवा चीज है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जान ले रही होती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये है जी तंबाकू नोशी के नुकसानात। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। जो इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है जी तंबाकू नोशी से बचाव के इकदाम, कि हम कैसे अपने आने वाली नस्ल को, अपने स्टूडेंट्स को इस तंबाकू नोशी से बचा सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ साइलेंट सुसाइड से बचा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज जो है वो है तंबाकू नोशी के बारे में आगाही मुहिम, ठीक है। क्योंकि जो लोग आप लोगों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को, इस तंबाकू नोशी की लत पे लगाते हैं वो कभी भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको नहीं बताएंगे। वो आपको यही कहेंगे कि इससे माइंड रिलैक्स होता है, इससे आपकी टेंशन दूर होती है। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि हाँ इससे फेफड़ों की कैंसर तक होती है, इससे आप नकारा हो सकते हैं, आपको जो है वो अमराज कल्ब लग सकती हैं। तो इस वजह से जो आगाही मुहिम है वो एंटी जो है वो स्मोकिंग मुहिम है वो चलानी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए। और इससे अवाम को बाखबर, हुकूमत का भी काम है कि वो अवाम को बाखबर रखे। आपने देखा होगा कि अक्सर जो हॉस्पिटल्स होती हैं, खास तौर पे जो टीवी होती है, तो टीवी में जो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, अगर वो स्मोकिंग, उनके पास सिगरेट होता भी है तो नीचे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स। इसके साथ साथ ही ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं जिसमें अवाम को आगाही दी जाती है कि जो स्मोकिंग होती है, खासतौर पर जो टोबैको तंबाकू नोशी होती है, वो सेहत के लिए कभी भी ठीक नहीं होती। तो बचाव के इकदाम में जो सबसे पहली चीज है कि वो तंबाकू नोशी के खिलाफ आगाही मुहिम होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। अगर स्कूल है तो स्कूल में होनी चाहिए, अगर यूनिवर्सिटी है तो हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर तौर पर इसके सेमिनार होने चाहिए। सेमिनार में जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको ये बताना चाहिए कि जो तंबाकू नोशी वो कैसे आपकी सेहत को अफेक्ट कर सकता है। उसके साथ दूसरा हम देखेंगे तंबाकू नोशी के मुज़र असरात के बारे में पोस्टर मुहिम। पोस्टर मुहिम क्या चीज होती है? आप अक्सर देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं जिसके ऊपर जो तंबाकू नोशी के असरात हैं वो वहां पर दिखाए गए होते हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा कि ऐसे पोस्टर लगे होते हैं जिनमें बच्चों के या बड़ों के होंठ जो हैं, लिप्स कटे हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर उनके टीथ खराब हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर उनके लंग्स खराब हुए दिखाई देते हैं। तो ये पोस्टर मॉम है जो लोगों को इस बारे में आगाही देती है कि आया कि जो तंबाकू नोशी है वो किस तरीके से आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। उसके बाद जो थर्ड चीज हम देखेंगे वो देखें तंबाकू नोशी से आगाही के लिए खास दिन का इकाद, ठीक है, खास दिन के इनेकाद जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने 31 मई खास तौर पर वो इसके लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे के तौर पर हर साल मनाया जाता है। और इसका थीम ये होता है कि एवरी डे इज नो टोबैको डे, कि जो 31 मई है ये इंटरनेशनली दिन का इनेकाद किया गया है, दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में आगाही दी जा सके कि किस तरीके से जो तंबाकू नोशी है वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो है तंबाकू नोशी के खिलाफ मुहिम चलाना, ठीक है, बहुत सारी मुहिम हो सकती हैं जिससे आप लोग आगाही दे सकते हैं लोगों को। फिर उसके बाद इसकी खास तौर पर जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो इससे बीमारियां लगती हैं, उसकी लोगों को आगाही दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, स्मोकिंग ब्रीचेस लाइफ इनटू कैंसर। आप जो होते हैं वो सिगरेट से अपने अंदर कैंसर को लेकर जा रहे होते हैं। तो इस किस्म की आगाही मुहिम से आप लोगों को बचा सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ देखें जो है तंबाकू के जो मुज़र असरात हैं उसके बारे में लोगों को आगाह करना चाहिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इसको यूज करके अपनी जिंदगी तबाह करते हैं, अपने खानदान की जिंदगी तबाह करते हैं। तो ये चीजें थी पुत्रों इसमें। तो ये आपको 4 चीजें कंफर्म होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इस पे आप लिख सको। सबसे पहले क्या है कि आगाही मुहिम आप कैसे करते हैं? लोगों से बात करके, सेमिनार का इनेकाद करके, मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद करके, जो गवर्नमेंट है वो टीवी पर जो है वो लोगों को ये आगाही मुहिम दे सकती है। उसके साथ साथ मुज़र असरात के बारे में पोस्टर मुहिम, आप पोस्टर मुहिम चला सकते हैं, आप स्कूल्स में पोस्टर लगा सकते हैं, आप पब्लिक प्लेसेस पे, बस स्टॉप पे, यूनिवर्सिटीज में ये पोस्टर्स लगा सकते हैं। और उन पोस्टर्स पे ये दिखाया जाता है
कि किस तरीके से आपके जो स्मोकिंग है वो आपको अफेक्ट करती है। उसके बाद देखें खास दिन कहने का जो कि 31 मई इंटरनेशनल डे है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है नो टोबैको डे। आप अपने जो एरियाज है उनमें मनाएं ताकि लोगों को इल्म हो सके कि ये इंटरनेशनल डे क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे वजूहत क्या हैं, और इस जो स्मोकिंग है एंटी स्मोकिंग जो कैंपेन्स है वो चलनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ है खिलाफ मुहिम चलाना। मुहिम चलाएंगे, आप इंसानियत बचाने के लिए चाहेंगे, इंसानों को बचाने के लिए चलाएंगे, क्योंकि स्मोकिंग किल्स, जो तंबाकू नोशी है वो इंसानों को कत्ल करती है। आपने तंबाकू नोशी से लोगों को बचाना है और इसके खिलाफ भरपूर मुहिम चलानी है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज और एमसीक्यूज। थैंक यू।